Hello viewers, hi, I am Navendu Kant, your trainer right now. Today we are going to talk about some nouns of a special identity or importance. It is important to remind you all here that in the last video we had discussed much about some important rules for changing singular noun into plural noun. पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट रूल्स को डिस्कशन किया जो रूल्स ऑलवेज ओबे किए जाते हैं, खासकर तब जब हमें सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करना होता है। सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे चेंज करते हैं, इससे रिलेटेड वेरियस रूल्स को हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया। आज हम डिस्कशन करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में यूज्ड होने वाले कुछ ऐसे नाउन्स जो बड़े ही स्पेशल आइडेंटिटी और स्पेशल इम्पोर्टेंस वाले होते हैं। यहाँ 3 कैटेगरी और ग्रुप्स में ऐसे नाउन्स को डिटेल किया गया है जो जिनका स्पेशल इम्पोर्टेंस होता है, जिनका स्पेशल आइडेंटिटी होती है, जिसकी विशिष्ट पहचान होती है। ऐसे नाउन्स के बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में है नाउन्स यूज्ड एज सिंगुलर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में यूज्ड होने वाले कुछ ऐसे नाउन्स जिनका ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है, यानी उनका प्लूरल फॉर्म नेचुरली नहीं होता। नाउन्स यूज्ड एज सिंगुलर्स, इसमें किन एग्जाम्पल्स को शामिल किया गया है? तो ऐसे नाउन्स जिनका इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश सेंटेंसेस में ऑलवेज सिंगुलर नंबर के रूप में यूज किया जाता। फर्स्ट सब ग्रुप में बतलाया गया है ऑल मटेरियल नाउन्स, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होने वाले मटेरियल नाउन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जिसकी पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उन सारे मटेरियल नाउन्स का एग्जाम्पल्स ऑलवेज सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, सिंगुलर नंबर के रूप में यूज किया जाता है, जैसे मिल्क, शुगर, सीमेंट एक्सेट्रा। उनके वैल्यू को, उनके यूनिट्स को प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जाता है ना। जैसे 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, 2 kg शुगर एक्सेट्रा। मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स को प्लूरल वैल्यू में, प्लूरल यूनिट में एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन इनके एग्जाम्पल्स नेचुरली ऑलवेज किस नंबर में होते हैं? सिंगुलर नंबर में होते हैं। सेकेंड, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, उन्हें ऑलवेज सिंगुलर माना गया है, जैसे नॉलेज, करप्शन, ऑनेस्टी, ट्रूथ एक्सेट्रा। इसकी भी चर्चा हम लोग प्रीवियस वीडियो सीरीज में कर चुके हैं। थर्ड है सम मिससेलेनियस एग्जाम्पल्स। अब हम लोगों ने जाना कि मटेरियल नाउन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं नेचुरली ग्रामर में उन्हें सिंगुलर माना गया है, उनका यूज सिंगुलर फॉर्म में होता है। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हें भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करने का प्रोविजन है, रूल्स है। ठीक उसी तरह से इन दोनों के अलावा कुछ ऐसे भी मिसलेनियस एग्जाम्पल्स होते हैं, विविध उदाहरण होते हैं जिनके अंतर्गत नाउन ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, जैसे लगेज, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। फर्नीचर, इनका भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, सिंगुलर ही होता। क्लॉथिंग, क्रॉकरी, पोएट्री, सीनरी, होमवर्क, वेदर एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स जितने भी हैं इनका ग्रामर में ऑलवेज सिंगुलर नंबर के रूप में यूज किया जाता है, इसलिए इनके बाद ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा और इन सारे नाउन्स के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा, स्पेशली ए और एन।
यानी ग्रुप ए के मुताबिक ये सारे ऐसे नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं जिनका ऑलवेज इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किया जाता, जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, जिनके बाद ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूसेज होता है। लेट्स सी द ग्रुप बी विथ नाउन्स which are always used as plurals not singulars। ग्रुप बी में कुछ ऐसे नाउन्स के यहाँ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे जिनका यूज इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। जिनका यूज ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही होता है, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। फर्स्ट सब ग्रुप में some tools or instruments consisting of two inseparable parts। अब इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होने वाले वो सारे टूल्स, औजार, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके ऑलवेज दो पार्ट्स होते हैं और वो दो पार्ट्स ऑलवेज इनसेपरेबल होता है, सेपरेबल नहीं होता है। तो ऐसे टूल्स और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑलवेज, जिनमें ऑलवेज टू इनसेपरेबल पार्ट्स होता है, जैसे गॉगल्स में दो इनसेपरेबल पार्ट्स होता है, गॉगल्स चश्मा, पिंसर्स, प्लायर्स, स्केल्स, बाइनोकुलर्स, टॉन्ग्स एटसेट्रा। अब ये सारे ऐसे टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें दो पार्ट्स ऑलवेज होता है, इसलिए इनका यूज, इन सारे नाउन्स का यूज किस फॉर्म में किया जाएगा? प्लूरल फॉर्म में, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा। सेकेंड सब ग्रुप में सम ड्रेस मटेरियल्स कंसिस्टिंग ऑफ टू इनसेपरेबल पार्ट्स। कुछ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के अलावे कुछ ऐसे भी ड्रेस मटेरियल्स होते हैं जिनमें भी दो इनसेपरेबल पार्ट्स होता है, लाइक जीन्स, स्कर्ट्स, शूज, सॉक्स, trousers, slippers, shorts। These are some such dress materials which have always two inseparable parts। So these all nouns will always be used as plurals, not and never as singulars। Okay। थर्ड सबग्रुप में इन दो के अलावे, यानी टूल्स और ड्रेस मटेरियल्स के अलावे प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिन्हें हम मिसलेनियस कैटेगरी में रखते हैं, विविध श्रेणी में रखते हैं। जैसे आर्म्स, आर्म्स मीन्स दान। हम कोई चीज किसी को दान करते हैं चैरिटी में, टेम्पल में, या बेगर्स को, जिसे कहा जाता है आर्म्स। एनाल्स क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री, वंशानुगत इतिहास। ड्रग्स दवाइयाँ। सेविंग्स बचत। टीन्स जो उम्र की एक अवस्था होती है। ऑड्स थैंक्स, अर्निंग्स, वेजेस, रिचेज, ड्वेलिंग्स। ये सारे ऐसे मिसलेनियस नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं जो ना तो टूल्स कैटेगरी में आते हैं, ना ही ड्रेस मटेरियल के कैटेगरी में आते हैं, बल्कि इन्हें हम मानेंगे मिसलेनियस ग्रुप से बिलोंग करने वाले नाउन्स के एग्जाम्पल्स, जिनका यूज ऑलवेज प्लूरल नंबर के रूप में किया जाता है। लेट्स सी द थर्ड ग्रुप, सी ग्रुप, nouns with s endings as singulars। सी ग्रुप के मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होने वाले कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में ऑलवेज एस एंडिंग होता है। चूंकि एस एंडिंग होता है, ऐसे नाउन्स के लास्ट में ऑलवेज एस एलिमेंट लगा होता है। दिखने से आपको लगेगा ये नाउन्स प्लूरल है, लेकिन ग्रामर में उन्हें सिंगुलर स्टेटस मिला हुआ है
उनका यूज ऑलवेज सिंगुलर नंबर के रूप में किया जाता है। सम नाउन्स विद देयर एस एंडिंग्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर्स इन द होल इंग्लिश लैंग्वेज। सी ग्रुप में भी 4 सब ग्रुप्स दिए गए हैं। फर्स्ट सब ग्रुप में है नेम्स ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स। और इंग्लिश लैंग्वेज में हमने बताया कुछ ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में एस एलिमेंट ऑलवेज एडेड होता है। दिखने से आपको लगेगा वो प्लूरल नाउन है, लेकिन ग्रामर में उन सारे नाउन्स को सिंगुलर स्टेटस मिला हुआ है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में दिया हुआ है नेम्स ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के नेम जिनका एकेडमिक लाइफ में हम स्टडी करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स एस एंडिंग है, सिंगुलर होगा। फिजिक्स एकेडमिक सब्जेक्ट का नाम है, एस एंडिंग है, सिंगुलर है। सिविक्स एस एंडिंग है, एकेडमिक सब्जेक्ट के नेम है, इन्हें प्लूरल नहीं मानेंगे। सो द सेकेंड सब ग्रुप includes the names of some diseases। सेकेंड सब ग्रुप में कुछ ऐसे डिजीजेस के नाम बताए गए हैं जिनके लास्ट में ऑलवेज एस होता है, बावजूद इसके वो सिंगुलर माने गए हैं। जैसे रिकेट्स एस एंडिंग है, रिकेट्स डिजीजेस के नाम है, डिजीज के नाम है, सिंगुलर होगा। एपिडेमिक्स, मीजल्स, मम्प्स, encephalitis, these are all some examples of such diseases which always have their s ending yet used as singulars, not and never plurals। थर्ड सबग्रुप में names of some sports, इसी तरह से एकेडमिक सब्जेक्ट्स डिजीजेस के अलावे कुछ स्पोर्ट्स के भी ऐसे नाम हैं नाउन के रूप में जिनके लास्ट में ऑलवेज एस एलिमेंट लगा होता है। जैसे बिलियर्ड्स एस एलिमेंट एडेड है, ये सिंगुलर माना जाएगा। एथलेटिक्स एस एंडिंग है, एक्रोबैटिक्स एस एंडिंग है। तो ये सारे कुछ ऐसे स्पोर्ट्स आइटम्स के नाम हैं जिनके लास्ट में एस एलिमेंट होता है, फिर भी ग्रामर में उन्हें सिंगुलर नंबर का स्टेटस मिला हुआ है। फोर्थ, some miscellaneous examples like news always singular होता है जबकि उसमें एस एंडिंग है। समन्स बुलावा जो कोर्ट से आती है नोटिस के थ्रू, समन्स मीन्स सोर्सेस। ये सारे ऐसे नाउन्स के एग्जाम्पल्स सी ग्रुप में हमने दिए जिनके लास्ट में ऑलवेज एस एंडिंग तो होती ही है, बावजूद इसके उनका यूज ऑलवेज इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है। ए और बी में जितने भी ए ग्रुप में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए नाउन्स के, उन सारे एग्जाम्पल्स के लास्ट में एस एलिमेंट नहीं था, उसका एस उसके साथ लास्ट में एस एलिमेंट एडेड नहीं होता, लेकिन उन्हें इसलिए सिंगुलर माना जाता है। बी ग्रुप में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिया जिनके लास्ट में ऑलवेज एस एलिमेंट होता है और इसलिए भी उनका यूज ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन सी ग्रुप में कुछ ऐसे नाउन्स के एग्जाम्पल्स दिए गए जिनके लास्ट में एस एलिमेंट तो होता है, लेकिन ग्रामर में उन्हें सिंगुलर नंबर का स्टेटस मिला हुआ है, उनका यूज ऑलवेज सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है, प्लूरल नाउन के रूप में नहीं। Now let's understand D group, for which some examples of plural nouns without s ending have been given here। D group में देखें कि कुछ ऐसे प्लूरल नाउन के एग्जाम्पल यहाँ D ग्रुप के लिए दिए गए हैं जिन नाउन्स के लास्ट में कोई एस एंडिंग नहीं होता। एग्जाम्पल्स, कैटल, ये प्लूरल नाउन है, इसके लास्ट में एस नहीं लगता। पीपल, पुलिस, आर्मी,
वर्मिंग, पोल्ट्री, कैलरी एट्सेट्रा। ये सारे नाउन्स इंग्लिश लैंग्वेज में यूज्ड होने वाले ऐसे नाउन्स के एग्जांपल्स हैं जो खुद में प्लूरल नाउन के एग्जांपल्स हैं, जिनके लास्ट में कभी एस नहीं लगेगा। और इन नाउन्स का एग्जांपल्स अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट एज्यूम करते हुए उनके बाद पी भी यूज करेंगे, यानी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। सिमिलरली, लेट्स अंडरस्टैंड द ई ग्रुप। Nouns used as singular and plural both। ई ग्रुप के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनका यूज पूरे एंटायर इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों फॉर्म में होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशंस में होता है, जिनके एग्जांपल्स दिए गए हैं। शीप, शीप में एस और एस कभी नहीं लगता और इनका यूज सिंगुलर फॉर्म में प्लस प्लूरल फॉर्म दोनों में होता। उसी तरह श्राइन मतलब पिग्स, सैल्मन, ट्राउट, ये दोनों these two are fish, some kinds of freshwater fish, salmon, trout, इनका भी यूज सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में होता। उसी तरह सीरीज, स्पेसीज, एयरक्राफ्ट, पब्लिक एंड मीडिया एट्सेट्रा, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनका यूज इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों फॉर्म में होता है, सिंगुलर प्लस प्लूरल, जिनके बाद सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है या फिर प्लूरल वर्ब भी लग सकता है। डिपेंड करेगा इस बात पे कि आप उनका यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किस फॉर्म में कर रहे हैं, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में। यहाँ पे हमने ए से लेके ई ये 5 ग्रुप्स में जितने भी ऐसे नाउन्स का एग्जांपल्स दिया, समझाया, जिनका स्पेशल आइडेंटिटी है, जिनकी स्पेशल इम्पोर्टेंस है, उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस दिए गए हैं। लेट्स सी ईच ऑफ देम वन बाय वन। फर्स्ट एग्जांपल सेंटेंस, ड्रग्स वेयर गिवन टू हर। उस लड़की को ड्रग्स दिए गए थे, दवाइयाँ दी गई थी। यहाँ ड्रग्स प्लूरल नाउन के रूप में सेंटेंस का सब्जेक्ट और इसलिए उसके बाद वेयर प्लूरल वर्ब यूज किया गया। PM टू फॉलो PV, प्लूरल नाउन टू फॉलो प्लूरल वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस, प्लीज एक्सेप्ट माई कंडोलेंसेस। मेरी कंडोलेंसेस को कृपया एक्सेप्ट करें। यहाँ कंडोलेंसेस का यूज रूल के मुताबिक प्लूरल नाउन के रूप में किया गया। ब्रैकेट में PM दिया हुआ है। थर्ड, देयर वेयर हैवी बिलोंगिंग्स विथ हर। उस लड़की के साथ बहुत सारे भारी भरकम सामान थे। यहाँ इस सेंटेंस में भी बिलोंगिंग्स का यूज प्लूरल नाउन के रूप में प्लूरल वर्ब वेयर के साथ किया गया। PM टू फॉलो PV। The fourth example sentence, worming cause harm to our health। वर्मिंग हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। वर्मिंग भी यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट है प्लूरल नाउन के रूप में, जिसके बाद V1 कॉज प्लूरल वर्ब के रूप में यूज किया गया। ब्रैकेट में दिया गया PM टू फॉलो PV। वर्मिंग प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में, कॉज प्लूरल वर्ब के रूप में। फिफ्थ एग्जाम्पल सेंटेंस, देयर वॉज अ लिटिल फिश। एक छोटी सी मछली थी। फिश सिंगुलर नाउन के रूप में, वॉज हेल्पिंग वर्ब के साथ, सिंगुलर नाउन टू फॉलो सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलरली द लास्ट एग्जाम्पल सेंटेंस, here are 2 deer। Here are 2 deer, not we can say here are 2 deers।
डियर यहाँ प्लूरल नाउन के रूप में प्लूरल वर्ब आर के साथ पीएम टू फॉलो पीपी. In this way, we can say in whole English language there are some special nouns which have got their special identity, which have got their special importance. While using them in English sentences, we have to take care of them very significantly. इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका बड़ा ही स्पेशल इम्पोर्टेंस होता है, जिनकी पहचान एक स्पेशल नाउन के रूप में की गई है. जब हम ऐसे ए टू ई कैटेगरी से रिलेटेड किसी भी नाउन को सेंटेंस में यूज करते हैं तो सेंटेंस में यूज करने वक्त हमें केयर करना होगा कि कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है, किस नाउन का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में होता है. उसके मुताबिक एग्जाम्पल सेंटेंसेस में हम यूज कर सकते हैं. माय डियर व्यूअर्स, if you want to know more and more about this very important aspect of noun, that is nouns of special importance and identity, and also perfect your knowledge through plenty of practice questions, you can buy and get the very book of Conceptual English Grammar at a Glance by Ankant, now available in its e-format, digital format on Google Play Books, and which shall be available in its handbook format on Blue Rose stores, Snapdeal, Flipkart and Amazon as soon as the lockdown condition is removed. My dear viewers, if you consider the content of this very video quite educational, informative, important and interesting too, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like its content and share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks a lot for watching the video. Have a nice time.